स्टूडेंट्स हमने आज स्टार्ट करना है मेटल कॉम्प्लेक्सेस या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स विच कैन फॉर्म द बॉन्ड्स बिटवीन एल्कीनाइल एंड एराइल सबस्ट्रेट एंड sp2 एंड sp hybridized कार्बन्स ऑफ अदर reactant यानी सी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस एज अ कैटलिस्ट यूज़ करके। तो ट्रांजिशन मेटल्स ही मैंने टीएम से इसको रिप्रेजेंट किया है। ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं ये स्टेबल होते हैं कि जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो नोबल गैस कन्फिगरेशन जैसी हो। और नोबल गैस कन्फिगरेशन जो है वो इनकी कब होती है कि जब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 18 हो 18 हो ट्रांजिशन मेटल के, यानी कॉम्प्लेक्स में जो ट्रांजिशन मेटल है उसके वैलेंस में 18 इलेक्ट्रॉन्स हों तो हम कहते हैं कि इसके नोबल गैस कन्फिगरेशन है। वैसे तो जो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह इनमें तो हम कहते हैं ना अगर 8 हो तो फिर नोबल गैस कन्फिगरेशन होती है अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो। लेकिन जो ट्रांजिशन मेटल होता है उसके डी ऑर्बिटल भी होता है और डी ऑर्बिटल जो है वो अंडर कंप्लीशन होता है। तो वो डी ऑर्बिटल की वजह से 5 ऑर्बिट यानी 10 इलेक्ट्रॉन वो भी आ जाते हैं। तो लिहाजा हम कहते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर ये इनकी कन्फिगरेशन जो है वो नोबल गैस कन्फिगरेशन होती है। और फिर हम उस सूरत में इनको कहते हैं कि दे आर कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड हो गए हैं ये ट्रांजिशन मेटल जो हैं। और इनमें जो है वो अब हमने इनका इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं कि जैसे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन अ कॉम्प्लेक्स, ये हम कैसे इसको हम डी एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन अ कॉम्प्लेक्स डी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंटल मेटल। यानी एलिमेंटल मेटल का मतलब है कि मेटल अपनी एलिमेंटल स्टेट में जब वो उसने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया हुआ उस वक़्त एलिमेंटल स्टेट में उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन कॉम्प्लेक्स। जब उसने कॉम्प्लेक्स बना लिया है तो उस कॉम्प्लेक्स में ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सिर्फ आयरन, तो आयरन जो है वो इसके बैलेंस एलिमेंटल यानी सिर्फ ये आयरन एलिमेंटल स्टेट में इसके बैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जब ये कॉम्प्लेक्स बना ले, जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स जो है वो बना लेता है, ये वाला पेंटा कार्बोनाइल आयरन या आयरन पेंटा कार्बोनाइल, ये कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो अब ये तो अब देखें ना यहाँ पे ये जो हमारे पास कार्बोनाइल है ये हमारे पास न्यूट्रल है। तो जब ये न्यूट्रल है तो फिर यहाँ पर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़ीरो होगी। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अब मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, इस कॉम्प्लेक्स में ज़ीरो है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब वो कॉम्प्लेक्स, मेरा बताने का मकसद है कि जब वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है उस कॉम्प्लेक्स में फिर ट्रांजिशन मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके एलिमेंटल स्टेट में जब वो होता है उस वक्त जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये वो है। तो ये हम यहाँ से जो है वो डी एन जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब अब डी एन आपका काउंट हो जाता है तो फिर हम एक और फार्मूला लगाते हैं जिसमें है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल इन कॉम्प्लेक्स। अब जब कॉम्प्लेक्स बन गया है, ये जब कॉम्प्लेक्स बन गया है तो कॉम्प्लेक्स में ये जो आयरन है इसके अब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक तो एलिमेंटल स्टेट में थे, अब ये इस यहाँ अब जो है वो कॉम्प्लेक्स में जो है वो ट्रांजिशन मेटल के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके लिए फार्मूला है ये डी एन जो हमने कैलकुलेट किया प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड, जो लिगेंड उसके साथ अटैच हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको, तो डी एन प्लस इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड। अब ये जो लिगेंड है ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स है। ये हम नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और ये न्यूट्रल लिगेंड्स भी हो सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ये सबसे पहले जो है हमने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं और नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स में ये हमारे पास हाइड्राइड है H माइनस, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। एल्कीनाइड R माइनस, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। हेलाइड
ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इलाइल इनाइन एक डबल बॉन्ड और एक माइनस या 4 इलेक्ट्रॉन। साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनाइन ये CP से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें 2 डबल बॉन्ड और एक माइनस, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो ये डोनेट कर सकता है। और इस तरह से न्यूट्रल जो लिगेंड्स हमारे पास हैं वो कार्बोनाइल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और फास्फाइन जो है ये फास्फोरस है, यहाँ पे चाहिए R है, ये PH3 है, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकते हैं। अल्कीन जो है वो एक डबल बॉन्ड होता है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। डाई इनमें 2 अल्कीन बॉन्ड्स हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और बेंजीन जो है इसमें 3 हमारे पास ये पाई बॉन्ड है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकता है।